नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री पाराशर में। आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 ज्योतिष सीखो का। तो आज हम राशियों के तत्व के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप समझते हैं राशियों के तत्व के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन देखते हैं अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ये राशियाँ इस प्रकार हैं। अग्नि के अंदर आती है मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी में आती है वृष, कन्या, मकर। वायु में आती है मिथुन, तुला, कुंभ। जल में आती है कर्क, वृश्चिक, मीन। तो ये आप ये देख रहे होंगे कि ये इनका स्वभाव है। तो इस स्वभाव के कारण ही अपन अब इनको समझेंगे कि क्या चीज़ होती है। तो आप देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें किसी के पास जाते हैं उपाय जानने के लिए। तो उपाय के अंदर अगर हमें पता लग जाए कि इसकी कौन सी तत्व की राशि है, तो उसी के अनुसार हम उपाय करके उसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकते हैं। और जैसे हमें कहीं विदेश की यात्रा करनी, कई बार सवाल आता है सब विदेश जाना है, तो मतलब आप देखेंगे कि जो ये कर्क राशि है, ये सबसे उत्तम है, जिसके अंदर आप योग, एक अलग से योग बनता है। इसके अंदर अगर कर्क राशि लगन में है, कर्म स्थान में है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बाहर जाने का इसका योग बन रहा है। तो क्योंकि कर्क राशि आप देखेंगे कि ये क्या होता है कि अपने चर राशि भी है और जल राशि भी है। तो मतलब कर्क राशि अपने लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राशि है विदेश जाने के लिए। कई जने पूछा विदेश जा पाए, तो अगर कर्क से भी किसी भी संबंध हो रहा है, मतलब भावों के साथ, तो अपन उससे कह सकते हैं कि ये विदेश जाएगा। तो आइए हम आगे अपने पाठ को पढ़ाते हुए आगे समझते हैं अग्नि तत्व की राशि के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अग्नि तत्व में आती है मेष, सिंह और धनु। ये अग्नि राशियाँ हैं, क्योंकि इनके स्वामी, जैसे आप देखते हैं, इनके स्वामी बनते हैं मंगल, रवि और गुरुदेव। मंगल जो राशि है, मंगल जो ग्रह हैं, माफ़ करिएगा, मंगल जो ग्रह हैं दृश्यमान रूप से अग्नि दर्शक हैं। रवि क्या हैं, सूर्य क्या हैं, आत्म तेज अथवा आत्म ज्योति के दर्शक हैं। और गुरु क्या हैं, जो इनके स्वामी बनते हैं। धनु के स्वामी कौन है, गुरुदेव। वो क्या हैं, गुरु ईश्वरी चेतना अथवा ईश्वरी तेज का दर्शक हैं। मतलब इन तीनों में आप देखेंगे, लेकिन इनमें अग्नि तो है, अग्नि तत्व राशियाँ तो, लेकिन इनके अंदर भी कई चीज़ें का आप अंतर हैं इसके अंदर। तो उन्हें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा तो है, लेकिन अगली अलग अलग तरह की ऊर्जा है। जैसे कि पहले अपन देखेंगे मेष राशि, मतलब प्रखर, तेज, अग्नि दर्शक हैं। और सिंह राशि क्या है, जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा देने वाली है ये राशि अपनी। और धनु राशि क्या है, सुखदायी रूप से गर्म राशि है ये। इसमें ममता है, दुलार है, ये ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। तो हमें समझे कि इन राशियों के अपन समझे कि अलग अलग है तो अग्नि, लेकिन इसके अंदर भी इनका जो लेवल है वो किस तरह का है। जैसे इन राशियों के जो अग्नि तत्व के कारण इनका क्या होता है, रोग प्रतिकार, अपने बलबूते पर काम करने वाले होते हैं, आगे बढ़ने की चाह रखने वाले होते हैं ये, गतिमान, विवाद करने वाले तथा भगवान पर श्रद्धा रखने वाले होते हैं। इनमें ये तो एक विशेष रूप से गुण होता है। ये विशेष रूप से जो मेष राशि है वह विवाद की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। सिंह राशि में रोग प्रतिकारी और उमंग का होता है इसके अंदर। और धनु राशि में क्या होता है, श्रद्धा से परिपूर्ण होती हैं ये राशियाँ। तो हम समझ गया अग्नि तत्व की राशियाँ 3 के बारे में हमें भली बात ही समझा। और अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो अपन इसको बार बार रिपीट करके ऑडियो को देखें, जिससे आप समझते हैं पृथ्वी तत्व राशियों के बारे में। पृथ्वी तत्व राशियों को हम क्या बोलते हैं, भूमि तत्व राशियाँ भी बोलते हैं, जिसके अंदर वृष, कन्या और मकर राशियाँ ये भूमि तत्व की राशियाँ हैं। इन राशियों के स्वामी कौन कौन बनते हैं, शुक्र, बुध एवं शनिदेव। भूमि तत्व अर्थात जमीन जो स्थिर है, अतः इन राशियों के विचार, सोच भी कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। और इनकी कैसे होती है, जैसे धरती के अंदर कई द्रव जो अपने होते हैं, कई चीज़ें जो होती है दफन रहती हैं, तो ये इनकी कैसी प्रवृत्ति होती है, जमा करने की, कंजूस होते हैं ये, धीमी गति के होते हैं, लेकिन अपना बचाव करने वाले होते हैं ये, हठी और जागृत होते हैं। फिर भी
जैसे कि आपको देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था अग्नि तत्व के अंदर की है तो अग्नि तत्व राशि है, इसी प्रकार ये है तो पृथ्वी तत्व राशि है, लेकिन इनके भी थोड़े थोड़े क्या क्या इनमें अंतर रहते हैं। जैसे शुरू से देखते हैं अपन, वृष राशि के कौन है? स्वामी शुक्रदेव। शुक्र क्या है? फल फूलों के ग्रह हैं, जिसमें क्या होता है फल फूल का उत्पादन लेने वाली जमीन वृश्चिक से संबंधित मानी जाती है। कन्या के जो स्वामी अपने कौन बनते हैं? बुधदेव। कन्या राशि क्या है? कुदरती कुंडली में षष्ठ भाव में होती है, सिक्स्थ भाव में आती है ये। तो इस भाव से क्या देखते हैं? शरीर का पेट का हिस्सा देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है? भूख को मिटाने वाली जरूरी चीज़ों जैसे गेहूँ, चावल, सब्जियां आदि उत्पाद लेने वाली जमीन से संबंधित भी अपन कन्या राशि को माना जाता है। और मकर राशि क्या है? शनिदेव की राशि है। ठीक है, कैसी इनको कैसी बताएंगे कैसी होगी ये? रेती वाली और खाने के मामले बेकार पेड़ पौधे का निर्माण करने वाली, जल का कम, जो जल कम लेते हैं पौधे, उससे संबंधित अपन उसको उस सतह या ज़मीन से इनको मान सकते हैं। तो ये हम समझे कि पृथ्वी तत्व राशियों के बारे में। अब हम समझते हैं वायु तत्व राशियों के बारे में। जैसे वायु तत्व राशियाँ कौन कौन सी हैं? मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये क्या है? वायु तत्व राशि। वायु तत्व मानी आसमान की सैर करने वाली राशियाँ, घूमने वाली, और अच्छी कल्पना शक्ति होती है इनकी, बुद्धि, नए विचार। ये क्या होते हैं? चिकित्सा करने वाले, गणित विज्ञान जैसे विषयों और उनसे जुड़े बातों के लिए वायु तत्व की राशियों को देखा जाता है। इन राशियों में मतलब इनकी अच्छी पकड़ होती है इन चीज़ों पर, और इन्हें बुद्धिमान वाली राशि भी कहते हैं। किंतु अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि है तो तीनों ही ये राशियाँ वायु तत्व, लेकिन इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। जैसे कि अब अपन देखते हैं मिथुन जो है, मिथुन की जो ग्रह बनते हैं वो कौन बनते हैं? बुधदेव। ये बुधदेव किससे संबंधित होते हैं? अपने गणित से होते हैं, भाषा से होते हैं, लेखन आदि बातों से अच्छी कल्पना शक्ति और अच्छा आकलन होता है इन राशि वालों में। तुला किससे होते हैं? शुक्रदेव से, क्योंकि शुक्र की राशि है ये। शुक्र किससे होते हैं? कला, जुए से संबंधित, और क्या होते हैं? कारोबार संबंधित। कारोबार मतलब कोई आपको व्यापार देखना हो तो ये अपन क्या करेंगे? मतलब तुला राशि उसमें मेन इंपॉर्टेंस राशि है, मतलब इसके अंदर। तो अपन एक अनुमान, मतलब कारोबार की सोच रखने वाली कौन सी राशि होगी? तुला राशि। मतलब कोई बिजनेस की बात है, अगर तुला राशि है तो आप कह सकते हैं कि भाई इसकी कैसी कारोबारी सोच होगी, क्योंकि इनके अनुमान क्या होते हैं? सही साबित होते हैं। और ये चतुर राशि के श्रेणी में भी आती है तुला राशि। अब आते हैं अपन कुंभ राशि। इनके कौन बनते हैं? अपन को जैसे मालूम है कुंभ राशि के अपने स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनि क्या है? धीमी गति वाले हैं, और क्या करते हैं? लेकिन लगन से काम करने वाले, एकांत प्रिय है, मतलब इनको एकांत प्रिय रहता है। अतः नए संशोधन करने वाली मतलब कह सकते हैं राशि है ये। अभ्यासक, बार बार प्रयास करने वाली राशि है ये। और इस जो राशि वाले होते हैं इसका उच्च दर्जे का विज्ञान दर्शक कल्पना शक्ति होती है इसके अंदर। तो हमें देखा कि इनके इम्पोर्टेंस देखी कि कैसे है तो वायु तत्व, लेकिन इनके भी थोड़ा सा अलग अलग गुण होते हैं। तो मतलब अपन इनका जब विचार करेंगे इनके गुणों के बारे में, तो अपन अच्छा अपने एक फलित कह सकते हैं कि भाई इनका कैसा आचरण होगा, क्या सोच वाले राशि वाले हैं ये। तो हम थोड़ा सा समझें इनके बारे में। जैसे कि हमने देखा कि ये मतलब जो कुंभ का स्वामी शनिदेव है, बट ठंडा होने के कारण चुभने वाली ठंडी हवाएं हैं ये। और क्या है? शुक्रदेव तो क्या है? मन मोह लेने वाले ग्रह हैं ये। मतलब ये तो सुबह की ठंडी हवाएं हैं, ये चुभने वाली हवाएं हैं, और ये कौन सी है? सुखदायी हवाएं हैं ये। तो मतलब इससे भी अपन इसको वायु के अगर देखें तो उससे भी अपन इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो अब अपन समझते हैं जल तत्व वाली राशियों के बारे में। जल राशि में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? जल तत्व के अंदर कौन कौन सी राशि आती हैं? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो देख रहे हैं कि इन स्वामी के जो इन जल तत्व राशियों के स्वामी कौन कौन बनते हैं? चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव। चंद्रमा जो हैं स्वयं ही क्या हैं? जल कारक हैं।
और ये जो जो अपने कालपुरुष की कुंडली के अंदर आती है, जो जो अपनी कर्क राशि कहाँ पड़ती है, वो चतुर्थ स्थान में पड़ती है, जो कि ये किसके स्थान है, घर का, मतलब घर का निवास स्थान देखा जाता है। मतलब चौथे घर से अपन क्या देखते हैं, चौथे भाव से अपन क्या देखते हैं, अपना निवास स्थान देखते हैं। अब अपन आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन बनते हैं, अपने मंगल देव, जो अपने काल पुरुष की कुंडली में ये कौन से स्थान में आते हैं, 8वें भाव में आते हैं ये अपने। तो 8वें भाव में क्या होता है, अष्टम स्थान शरीर का क्या होता है, वो कौन सा होता है, जिससे कि मतलब देखिए मल मूत्र जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन संस्था, मतलब उसको निर्देशित करती है ये राशि, मतलब भारी लिंग से संबंधित है ये। और अतः वृश्चिक राशि क्या है, उत्सर्जित होने वाला जल निर्देशित करती है। और मीन राशि के अपने कौन बनते हैं, अपने बनते हैं गुरुदेव। मीन राशि को कैसे, मैंने बताया था आकार के अंदर कैसे बनती है, 2 मछलियों के रूप में दिखाई जाती है। तो और ये किससे क्या मतलब है, सागर से भी संबंधित है इस राशि का। मतलब अपन देखेंगे जब 12वां स्थान जो होता है वो अपना कालपुरुष कुंडली में समुद्र का है, मतलब समुद्र का स्थान है, तो समुद्र से देखा जाता है। 12वें स्थान से अपन क्या देखते हैं, विदेश गमन भी देखते हैं इससे। और जैसे जिस प्रकार जल का कोई रंग नहीं होता है, जो भी जल के अंदर जो भी रंग मिला देते हैं वही उसी के प्रकार वो अपने आप को ढाल लेती है। तो ये जो राशि वालों के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हर हाल में घुल मिल जाने वाले होते हैं और अपने भावनाओं को भी छुपाने वाले होते हैं ये। और बेहद संवेदनशील, लेकिन क्या होता है, डरपोक भी होते हैं ये, सहमे से रहने वाले भी होते हैं ये, इनके स्वभाव में ये होता है। तो ये क्या होते हैं, रहस्यमयी सोच वाले भी इनको कह सकते हैं अपन। तो ये हमने समझा तत्व की राशियों के बारे में। अब अपन आते हैं क्रूर और सौम्य राशियों के बारे में। तो आप देख रहे हैं क्रूर राशियों को अपन क्या बोल सकते हैं, ये पुरुष राशि भी होती हैं। और ये सौम्य राशि कौन सी होती है, स्त्री राशि भी बोल सकते हैं। ये है, इसको विषम राशि भी बोल सकते हैं और ये सम राशि भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रूर में जो आती हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि आती हैं। सौम्य जो स्त्री राशि भी हैं और सम राशि भी, उसमें कौन कौन सी, ऋषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। मतलब अब इससे बता सकते हैं कि एक मतलब कि ये राशि वाले के सौम्य स्वभाव के होते हैं और ये थोड़े क्रूर स्वभाव के राशि वाले जातक ये जाति का हो सकते हैं। तो हम समझ लिया, मतलब इसको अपन क्रूर है तो ये क्या होगी, पुरुष राशि भी बोल सकते हैं और ये स्त्री राशि भी हो सकती है। और ये क्या हो सकती है, एक विषम राशि और ये क्या है, सम राशि। तो इनको ये भी अपन बोल सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि राशियों के रंगों के बारे में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैंने यहाँ रंग के बारे में बतलाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ राशि है और यहाँ रंग है, यहाँ राशि और यहाँ रंग है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि मेष राशि का किससे, कौन से कलर से इंडिकेट होती है, मतलब ये लाल रंग से। वृषभ राशि होती है सफ़ेद रंग से। मिथुन राशि होती है हरे रंग से। कर्क राशि होती है गुलाबी रंग से। सिंह राशि होती है श्वेतांब से रंग से। और कन्या राशि होती है रंग बिरंगा। इसी प्रकार तुला राशि काला और नीला। वृश्चिक राशि किससे होती है अपनी, केसरी रंग से होती है। और धनु राशि किससे होती है अपनी, सुनहरे रंग से। मकर राशि किससे होती है अपनी, विविध रंग, कबरेला रंग। और कुंभ राशि किससे होती है, कबरेला या भूरा। और मीन राशि किससे होती है, सफ़ेद मछली का रंग। तो हमने अभी जान लिया राशि के तत्व के बारे में। और क्रूर सौम्य, पुरुष स्त्री, और विषम सम, और क्रूर और सौम्य और उनके रंगों के बारे में। तो हमें इससे अब ज्ञान हो जाएगा कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनके गुण के तत्व के बारे में और इनकी राशियों के रंग के बारे में आगे समझते जा रहे हैं। तो हमें ये बहुत लाभकारी रहेगा जब हम फलित करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इनके राशियों की जातियों के बारे में भी थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। नहीं तो वैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले अभी इसके अंदर ये सौम्य और क्रूर राशियों में विषम राशि मैंने बताई थी और ये सम राशियाँ हो गई आपकी। अब आते हैं राशियों की जाति। क्षत्रिय राशि में कौन कौन सी जातियाँ आती है, मेष, सिंह, धनु। वृश्चिक में आती है वृष, कन्या, मकर। शूद्र में आती है मिथुन, तुला, कुंभ। ब्राह्मण राशि आती है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इनको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको क्रम से लिख लें। तो अपनी
क्षत्रिय राशि हो गई मेष, सिंह, धनु। वैश्य हो गई वृष, कन्या, मकर। शुद्ध राशि हो गई मिथुन, तुला, कुंभ। ब्राह्मण राशि हो गई कर्क, वृश्चिक और मीन। तो हमें इसी क्रम से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको थोड़ा याद कर लें अपन। इसके बाद आती है मतलब राशियों की क्या होती है दिशा। राशियों की दिशा क्या होंगी, रंग के बारे में अपन ने पहले ही जान लिया है, तो दिशा के बारे में जान लेते हैं। जैसे मेष है, मेष के है पूर्व दिशा होती है इनकी। वृष की होती है दक्षिण, मिथुन की होती है पश्चिम, कर्क की होती है उत्तर। सिंह की क्या होती है पूर्व, कन्या की होती है दक्षिण, तुला की होती है पश्चिम, वृश्चिक की होती है उत्तर, धनु की होती है पूर्व, मकर की होती है दक्षिण, कुंभ की होती है पश्चिम और मीन की होती है उत्तर। तो हमें इसका जो तरीका याद करने का वो मैंने यहाँ लिख रखा है, जरा आप इसमें देखिए थोड़ा सा। जैसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं कि पहले तो आप लिख लीजिए, क्योंकि आप राशियों की संख्या लिख रखी है हमने, मतलब उसमें कौन सा नंबर अलॉट करा हुआ है, तो हमें फिर वो लिखेंगे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो अपन क्या करेंगे इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब ये क्या है, 12 राशि कौन सी थी, मीन राशि। तो मीन राशि किसकी तरफ देती है, उत्तर। तो हमें ये क्या होता है, इसके जो डायरेक्शन है राशियों के वो क्या होते हैं कि हमें जानने के लिए कि विदेश के अंदर किस डायरेक्शन में जा सकता है जातक या जाति का, तो उसमें बहुत लाभकारी होती है ये चीज़ें अपने लिए। तो हमने इस वीडियो के अंदर समझ लिया, कई सारी चीज़ समझी। तो जैसे अपने समझ लिया तत्वों के बारे में, क्रूड सौम्य के बारे में, राशियों के रंग के बारे में, और सम विषम तो पहले ही समझ लिए थे अपन ने, और राशियों की जातियों के बारे में और राशियों की दिशा के बारे में। तो हमें इनको थोड़ा सा कंटेस्ट कर लें, जिससे कि हमें आगे समस्या नहीं आए और हम आगे निरंतर चलते जाएं। तो क्योंकि अब अपन तीसरा पार्ट अपना संपूर्ण होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप पहले थोड़ा सा इसको बार बार रिवीजन करें। जो समझ में नहीं आए चीज़ आप उसमें वीडियो को बार बार पॉज करके देखते रहें, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। और अब अपन क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे कि आगे अब बढ़ेंगे अपन किसकी तरफ, ग्रहों की तरफ। ग्रहों के गुणों के बारे में समझेंगे। तो हम आज के इस पाठ को मैं अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।